समझने की बात है। जिस दुनिया में हम चल रहे हैं उसी की बात है नहीं। उसके लिए कहा है कि ये झूठा, झूठी काया झूठी माया, काया कहा जाता है शरीर को, तो झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, तो सब संसार माना सब ये संबंध आदि सब जो कुछ है सब झूठा। उनको झूठा झूठा है। झूठ और सच दो बातें होती हैं क्या? झूठ किसी कंट्राक्ट में जरूर है। इसको अगर झूठा कहा जाता है तो कोई सच्चा भी होगा, सच्ची काया सच्चा संसार है, जरूर कोई सच्चा भी होगा। तो ये समझना है। झूठ इसको तभी कहा है, ऐसे नहीं है कि ये झूठ है यानी जैसे कहीं समझते हैं ये जैसे नहीं राम जी ये संसार बना ही नहीं है, वो कहीं समझते हैं ये संसार मिथ्या है। नहीं, संसार तो अनादि है। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये संसार कभी था ही नहीं, जैसे कई समझते हैं और इसको मिथ्या मानते हैं। कई ज्ञान का प्रचार वाले इसको मिथ्या बतलाते हैं कि ये संसार मिथ्या है। जैसे कहा है कि राम को भी वशिष्ठ के गुरु ने कहा कि ये राम जी ये संसार बना ही नहीं है। तो अगर संसार नहीं बना है तो फिर राम जी नहीं कहा रहा, वो तो कुछ ही नहीं बना ना। तो ये तो सब चीजों को समझना है। ऐसे नहीं है संसार बना ही नहीं है, संसार तो बना हुआ है, संसार तो चल रहा है ना। परंतु इस संसार के लिए कहा ये जो हो गया झूठा हो गया है, ये सच्चा था। यही संसार अभी झूठा हो गया है। तो झूठ और सच को समझना है। उसका मतलब है ये अभी संसार विकारी हो गया। तो विकारों के कारण इसको झूठा कहने में आता है, अर्थात उसमें दुख और अशांति। ये अपना संसार नहीं है दुख और शांति वाला। इसीलिए बात करके समझा दे कि तुम्हारा जो संसार मैंने बनाया था ना वो सुख शांति वाला था, इसीलिए तुम संसार में सुखी थे। अभी ये जो तुमने बनाया ये जो झूठा बना दिया, इसको कैसे बनाया तुमने? इसमें विकार लाया। तो विकारों के कारण काया भी विकारी दुखती हो गई और उसके ये संसार के संबंध भी दुखते हो गए। देखो राजा प्रजा एक दो में पति पत्नी बाप बेटा सब संबंध एक दो के दुखते हो गए ना। इसीलिए करके बाप समझाते ये झूठी काया झूठा सब संसार ये सब झूठा कर दिया। झूठा किसने बनाया? विकारों ने। तो विकार के कारण इस दुनिया को झूठा कहा जाता है और झूठे के कारण तुम दुखी हो, इसीलिए कहते हैं अभी उनसे छोड़ो, अर्थात उस विकारों से अपना संबंध अभी तोड़ो। तो फिर तुम्हारा जो संसार है ना वो सुखता हो जाएगा और सच्चा हो जाएगा। तो सच्चा और झूठा कहा भी जाता है सचखंड। अब ये झूठ खंड ये अभी झूठा बन गया। तो सचखंड था अर्थात ये दुनिया सच्ची थी। सच्ची का मतलब है स्वच्छ थी, तब उसमें पूरा सुख था और हमारे जीवन में सदा का सुख था। तो सुख की दुनिया तभी थी जब पवित्रता थी। आज जीवन में अपवित्रता है, इसीलिए वो दुख की है और झूठी है। तो झूठी और सच्ची का भी अर्थ समझना है ना। तो झूठी किसने अपने है ही नहीं, तो संसार बना ही नहीं है। संसार तो है अनादि है, जगह नहीं बना है तो जो हम आप सब ये सभी है ना। तो इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये संसार ही नहीं है, संसार तो अनादि है, लेकिन हाँ पहले सच्चा था और झूठा हो गया है। ये झूठा कैसे हुआ है? इसमें विकार आए। तो विकार के आने के कारण ये लाइफ अशांति और दुख की हुई है, इसलिए उसको झूठा हो। अब फिर बात करते हैं जो मैंने सचखंड बना कर करके तुमको सचखंड में रखा था। तुम्हारी दुनिया सचखंड थी अर्थात स्वच्छ थी और सुख की दुनिया थी, उसमें मैंने तुमको रखा था। वो जो तुम्हारी लाइफ अथवा जीवन थी ना वो अभी बनाओ। तो वो कैसे बनाओ? तो ये अपवित्रता को निकालो। अपवित्रता का मतलब ये विकारों को निकालो और फिर तुम स्वच्छ बनो। तो तुम्हारी फिर निर्विकारी दुनिया, जिसको फिर श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी ये जो भी शब्द है ना, परंतु इनका अर्थ समझते नहीं है। कहते हैं भ्रष्टाचारी, परंतु भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी तो ये भी हमारा आचरण के ऊपर है ना। श्रेष्ठ आचरण तो उसी को कहा गया श्रेष्ठाचारी, और आज है भ्रष्टाचारी माना भ्रष्ट आचरण। तो हमारा आचरण बिगड़ गया है ना। तो आचरण के ऊपर ही श्रेष्ठाचार और भ्रष्टाचार करने में आता है। तो आज के आचरण बिगड़ने के कारण इसको कहा जाता है भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचरण। वो है श्रेष्ठ आचरण। इसीलिए देखो देवताओं की
निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ ये सब महिमा है ना। तो देखो उनकी कितनी में श्रेष्ठ आचरण वालों की वो थी। उन्हें तो दास सच्ची मर्यादा थी। मर्यादा भी तब थी जब विकार नहीं थे। अभी तो विकार में मनुष्य देखो अब मर्यादा वाले हो गए ना। लोभ वश, क्रोध वश, मोह वश, विकारों वश, सब ये बातें। इसीलिए बात कहते हैं ये है ही अभी जो दुनिया, इसको पाई जाएगा अभी दुष्ट आचरण। उसी के कारण देखो ये करप्शन फैलाए, ये काय के लिए लोभ है ना। लोभ ना होता तो करप्शन कहाँ से होती है। ये अहंकार, अभिमान, ये क्रोध, ये दुश्मन, एक दूसरे लड़ना झगड़ना, ये आज इतनी काम शादी, ये सब क्या है, कौन बनाता है? ये क्रोध शत्रु, ये अहंकार अभिमान, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, ये मेरा ये तेरा, ये सब है ना। तो ये बेकार है ना। अहंकार कहो, क्रोध कहो, लोभ कहो, ये सब चीजें है तो ये काम कराती हैं। अगर ये चीजें न होती तो आज हमारा संसार इस क्रोध से लोभ से ऐसे जो दुखी है तो ये सब बातें थोड़ी होती। ये करप्शन ये बात होती है, सब लोग है। लोग के कारण मनुष्य ये सभी आते हैं, झूठ चोरी पाप ये सभी इनमें सब हो जाती है। ये सभी चीजों को समझना है। तो यही है 5 विकार जो मनुष्य आचरण बिगाड़ते हैं। आचरण बिगड़ता है उनको कहेंगे दुष्ट आचरण। तो आज की दुनिया है दुष्टाचार अथवा दुष्ट आचरण वाली, क्योंकि 5 विकारों ग्रस्त है। इसीलिए देखो ये मॉरलिटी फलाने ये सब बेचारे जितना माथा बुद्धि करती है, तो कैसे हुआ जब तक ये शत्रु बैठे हैं, ये विकार दुश्मन बैठे हैं, तो ये सब चीजें मॉरलिटी फलाने ये सब कैसा हो सकती है। तो ये सभी बातों को भी समझना है कि हमारी दुनिया कितनी श्रेष्ठ आचरण वाली थी। मनुष्य की लाइफ कितना आचरण अच्छा था, कितना श्रेष्ठ था। आज वो है ही नहीं। तो श्रेष्ठ आचरण को सचखंड कहेंगे अथवा सच्ची दुनिया, सचखंड। आज ये हो गई झूठी दुनिया क्योंकि भ्रष्ट आचरण हो गया है ना। इसलिए भ्रष्टाचार कहो या झूठी दुनिया कहो। झूठ कमाते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ चलते हैं, सब झूठी झूठ है ना। इसीलिए उसको कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इसीलिए दुख शांत है। वो भी बाप कहते हैं इसको सच बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? देखो सोना होता है ना, तो सोना अगर जूठा बनाना होता है तो कैसा बनाया जाते हैं? आपको जेवर जूठे बनाने होंगे तो हम जेवरों में जो जूठी चीजें है, लोहा तांबा जो मिलाते हैं सोन में, तो जेवर में नहीं मिलाते हैं लेकिन सोने में मिलाते हैं। फिर उसी जूठे सोन से तो जो जेवर बनता है वो जूठा हो जाता है। अगर हमको कुछ सच्चा जेवर बनाना है तो फिर जेवरों को गला करके फिर सोने के गट्ठे में फिर उसमें से निकालना होगा। जेवरों से नहीं निकालेंगे तो न जेवर। तो ये देखो फॉर्म है ना, अभी हमारा पड़ा है झूठ किसमें पड़ा है? हमारे ये 5 विकार किसमें लगे है? तो ये शरीर और जेवर ऐसे समझो फॉर्म बना है ना। ये फॉर्म किसके आधार से बना है? आत्मा के। तो जैसी आत्मा वैसा फॉर्म, जैसा सोना वैसा उसका फॉर्म। झूठा सोना तो झूठा फॉर्म, जो भी फॉर्म बनेगा, पेंडल बनेगी, रिंग बनेगी, जो भी बनेगा तो जो सोने की बनेगी तो झूठ सोने की, तो रिंग भी झूठी, पेंडल भी झूठा, जो भी चीज बनाएंगे फॉर्म। परंतु पहले तो सोना ही झूठा होगा ना। इसी तरह से ये हमारा फॉर्म जो है शरीर का वो किसके आधार से बनता है? आत्मा से। तो आत्मा पहले झूठी बनती। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा में लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा में ही 5 विकारों का वो आता है परवेश। तो उसी विकार के संबंध से तो जो कर्म करती है आत्मा वो उन्हीं के कर्म के हिसाब से ये शरीर बनता है। शरीर का संबंध, शरीर का ये सब जो रिश्ते आज जो भी कर्म का खाते थे, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई स्त्री बनी, ये कर्म का हिसाब है। ये बाप बेटा भी कैसे बना? कर्म का हिसाब। बेटा बनकर कभी आएगा, उसके हिसाब किताब लेना है, स्त्री बनी, पति बना, ये सब कर्म के खाता है ना। राजा तो जाए ये सब कर्म का खाता है। ये ना झगड़ा ये भी सब कर्म का खाता है ना। तो दुनिया का ये जो भी कर्म का खाता बना किससे बना? बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे हुई? आत्मा से। तो आत्मा इम्प्योर हुई तो शरीर भी इम्प्योर हुआ, और शरीर इम्प्योर आत्मा हो गया तो सब रिश्तेदारी सब संसार की जो बनावट गई सब इम्प्योर तो झूठी हो गई ना। तो पहले उनको झूठ कहाँ मिला? उसने मिला आत्मा में। इसीलिए फिर आत्माओं का जो पिता है ना वो आकर के कहते हे आत्मा, तो सोने की पंचम थी, साफ थी एकदम। तुमने ये लोहा तांबा ये झूठ विकारेगा, 5 विकारेगा, ये लोहा तांबे समझो ना, वो उसमें मिल गए हैं। तो तू जो पंचम थी ना प्यूरिफाइड सोना वो तो मिलकर करके तू झूठी हो गई हो। तभी झूठी काया, तेरा शरीर भी जो बना फॉर्म काया भी झूठी, सब संसार के संबंध भी झूठे, सब झूठे हो गए।
फिर आत्माओं को बैठकर करके बाप अभी प्यूरिफाइड बनाते हैं। तो पहले ये प्यूरिफाइड बनेगी, जैसे फिर शरीर जो बनेगा, फिर शरीर और शरीर का संबंध, फिर संसार की जो सारी रिलेशन संसार की है आपसी की, वो तो सदा सुख की हो जाएगी। राजा प्रजा ये सभी संबंध है ना, वो सब सदा सुख का बनेगा। अभी संसार के सभी संबंध जो रिलेशन है वो सब एक दुख के, इसीलिए ये सब दुख का कारण पहले कहाँ से हुआ? आत्मा से। तो आत्मा रिस्पॉन्सिबल हो गई। इसीलिए बात करके अभी आत्मा को प्यूरिफाई करने का ये नॉलेज दी है। तो झूठ और सच को समझना है नहीं, झूठी कैसे बनी है, झूठ क्यों है, बाकी ऐसे नहीं संसार है ही नहीं। तो ये झूठ का अर्थ ये समझ लेते नहीं, संसार ही नहीं है, ये स्वप्न है, ये देख रहे हो स्वप्न है। इसलिए ये संसार है ही नहीं, बना ही नहीं है। संसार तो खरा है नहीं, संसार तो अनादि है। एक मनुष्य शरीर छोड़ता है, दूसरा लेता है, वो मनुष्य शरीर छोड़ करके लेता है, लेकिन संसार तो चला रहता ही है ना, पुनर्जन्म वाला संसार तो चला ही रहता है ना। तो ये सारी चीजों को समझना है। इसीलिए बात करते कहते नहीं है कि संसार नहीं बना, झूठ का मतलब ये नहीं, संसार है लेकिन उसमें ये जो तुमने विकार बनाए है ना, जिसमें दुखी हुए हो, ये मैंने नहीं बनाया है, ये नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया ये, ऐसे नहीं है ये मैंने विकार बनाए दुख भी तुम्हारे को मैंने दिया, ये तो मेरे पर तुम कलंक लगाते हो। मैं तो कोई दुख बनाऊंगा, बच्चों के लिए मैं दुख बनाऊंगा? ऐसा कभी बाप देखा? लोगों के बाप भी कभी बच्चों को दुखी होकर नहीं करता है। हाँ करेंगे आप, बाप होकर के कभी बच्चों को दुखी करेंगे? नहीं, कभी नहीं। कैसे भी नालायक बच्चा होगा तो अभी बाप हमेशा रहम दिल रहते हैं। तो बाप कभी लौकिक बाप भी कभी बच्चों के लिए दुख नहीं बना सकते हैं, तो वो तो हमारे पर लौकिक पिता है ना। अभी एक साधारण मनुष्य भी मनुष्य के प्रति इतना दुख का ख्याल नहीं रख सकता है, तो वो हमारे परम पिता हमको कैसे दुख देगा? कभी कहे परम पिता, परम पिता और दुख दे, तो काय के लिए उसको परम पिता कहना चाहिए? जो दुख देता है उसको परम पिता कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए। तो उसको याद करना चाहिए, हे भगवान, जब दुख आते तो उसको याद करते, हे भगवान रहम करो, हे भगवान सुख दो। दुख जब आते तब तो उसको याद करते, उसकी माना वो हमारे दुख को नाश करने वाला है ना, तब तो उसको याद करते। कोई दुख देने वाला हो तो उसको हम कैसे याद करेंगे दुख के समय कि हे भगवान दुख दूर करो? अरे नहीं तो वाले तो उसको तो याद क्यों करना चाहिए? तो उनको याद कैसे हो? कहते नहीं, वो दुख दाता नहीं है। दाते भी हो ना, मैं माँ करे दुख हरता सुख करता, ऐसे कहते हो। कभी ऐसे कहा हे भगवान तू दुख करता सुख करता है? महिमा तो कभी है ही नहीं उसकी। महिमा है दुख हरता, हरने वाला। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से, तो ये सभी दुख हरता, वो हरने वाला है ना। हरने का मतलब है नाश करना, तो दुख के नाश करने वाला, उसकी महिमा ही ऐसी है। तो